व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल डायरेक्ट्स। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, इन द केस ऑफ एसएसआर, उनकी डायरी दीप्ति को मिली है। दीप्ति पिनाती, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, उनका इंटरव्यू भी लिया जा चुका है। तो उनको सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में वाकई में एक्चुअल में कोई ऐसे सबूत मिले हैं, क्या उनको एक्चुअली मिला है, तो ये उन्होंने पूछा हुआ है किसी ने मुझसे। तो मैं ये जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। ये प्रश्न अपने कार्ड्स के सामने मैं रख रही हूँ। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही अच्छे एक एक्टर हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस एक्टर हैं, और एक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी थे। और अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सुशांत सिंह राजपूत से अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनके फैंस जानना चाहते हैं कि दीप्ति पिनाती ने हाल ही में अभी उनकी डायरी में क्या ऐसा पढ़ा देखा जो कि सबूत के तौर पे काम आ सकता है उनके मर्डर केस में। मैं स्पेशली मर्डर केस का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उनको उस डायरी में क्या मिला है एक्चुअली में, मैं ये जानना चाहती हूँ। और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे आसपास जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर, रिस्पेक्टफुल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से, तो यहाँ पे अगर मैं कार्ड यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि ये जो डायरी है, किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उस डायरी में है क्या। अगर यहाँ कार्ड्स आप देखेंगे तो कार्ड्स बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उस डायरी में एक्चुअली में अगर ये थोड़ा सा उसमें फाइंड आउट करें तो मर्डर के केस में उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं एक क्लू ज़रूर मिल सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हुए हैं। लेकिन एक कार्ड नेगेटिव आया है, वो ये बता रहा है कि उन सब चीज़ों को खोला नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खोली नहीं जा रही हैं, ओपन नहीं की जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं की जा रही, हो सकता है खतरा हो किसी चीज़ से लेकर के। लेकिन यहाँ पे उस डायरी को खोलते वक्त बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की गई है उस डायरी को फाइंड आउट करने में। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ यही बता रहा है कि बहुत जद्दोजहद की गई, बहुत हार्ड वर्क किया गया है उस डायरी को फाइंड आउट करने में। और सेकंड कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे खुद यहाँ स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो एक एम्परर की तरह थे। उन्होंने यहाँ मैसेज किया हुआ है कि उस डायरी में अगर देखा जाएगा ठीक से तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो कि कहीं ना कहीं क्ल्यू बन सकती हैं, इनडायरेक्टली बन सकती हैं, या हो सकता है कि डायरेक्टली भी बन जाए। और यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ नई चीज़ें खुल कर के सामने आ सकती हैं, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ नई चीज़ निकल के उसमें आ सकती है। और दीप्ति को भी मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें देखने को मिली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओपन नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें कि जो कि बंदी सी हैं और हम सबके सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं। और उसमें वाकई में एक असलियत है, रियलिटी का कार्ड है, उसमें असलियत दे रखी है कि वाकई में किसी भी चीज़ के, जैसे रिलेशनशिप के बारे में या पैसे के मामले के बारे में, उस डायरी में असलियत दे रखी है। क्योंकि यहाँ पे मनी से रिलेटेड यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है कि व्यक्ति के पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन चला जा रहा है पैसा, और उसको पता नहीं चल पा रहा है कि पैसे कहाँ चले गए। तो उसमें शायद डायरी में कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होगा और कोई क्ल्यू ज़रूर होगा कि इनके पास पैसे तो बहुत थे सुशांत सिंह राजपूत के पास। ये पहले भी कार्ड आ चुका, अगर आप पहले आप रीडिंग देखेंगे तो शायद इन्होंने ये बताने की बार बार कोशिश करी है कि रिया ने जो है, अब मैं स्पेशली यहाँ पे रिया की बात करूँ क्योंकि सबूत मिले हैं इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने हेरा फेरी करी है उनके अकाउंट को लेकर के। ये पहले कार्ड्स में आ रहा था, तो सीबीआई इसकी जांच अभी कर ही रही है अभी तो। और पता नहीं दोबारा ये रिया जा पाएंगी जेल कि नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि उस डायरी में इस चीज़ का जिक्र है, कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा कि इनके पैसे भी कहीं ना कहीं गायब होते रहे हैं और खोते रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति आप देख सकते हैं
देख नहीं पा रहा है कि कितने पैसे उसके चले गए, और ये देख पा रहा है केवल कि पैसे आ रहे हैं खाली। मैं इसके आगे और मैसेज देखना चाहूँगी कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि उस डायरी में और क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या उसमें जानने को हमें मिल सकता है या हमें जानना चाहिए, जो सुशांत सिंह राजपूत बताना चाह रहे हों या हम लोग के सामने नहीं खुल के आ पाया हो। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है वो ये बता रहा है कि उनका किस तरीके से सेपरेशन हुआ, किसी रिलेशनशिप को लेकर के सेपरेशन का कार्ड है, क्रॉस बना हुआ। दैट मीन्स कि वहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डायरी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने सेपरेट हो गए, किसी रिश्ते को लेकर के या किसी काम को लेकर के, या जैसे होता है ना कि अपनी फील्ड छोड़ दी और दूसरा फील्ड पकड़ लिया, ये सब जिक्र है। यहाँ तक कि रिलेशनशिप को भी लेकर के कैसे सेपरेशन हुआ, जो भी इनकी लवमेट होगी है उस सब के बारे में है। हम सब जानते हैं कि इनका उस वक्त लवमेट कौन थी। और ये कार्ड ही बता रहा है कि कुछ चीज़ें उनकी सपना का सपना ही रह गई और ये पूरा नहीं कर पाए हैं। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें डिसाइड करता है, प्लान करता है इंसान की मुझे ये फिल्में आगे करनी है और मुझे लाइफ में ऐसे ऐसे करना है, तो वो सब ड्रीम रह गया है, उसमें ये सब वहाँ आपको डायरी में मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। यहाँ खुद वो ये इंगित कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैं इतना अच्छा स्कॉलर था, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति का यहाँ पे है कि मैं औरों को भी पढ़ा सकता था, एडवाइस दे सकता था, अपने फील्ड में बहुत माहिर था। और ये सब चीज़ें आपको डायरी में देखने में मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो फिर से यहाँ कार्ड एक रेड ड्रेस वाली गर्ल का है, जो कि बार बार मैं डिनोट करती हूँ अंकिता लोखंडे को लेकर के, क्योंकि ये हर बार ये कार्ड उनके में ये आता है। क्योंकि मैंने ये, अगर आप पहले आप प्रेडिक्शंस देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये कार्ड बार बार अंकिता लोखंडे के लिए ही आया है। तो मैं इसको फ़िलहाल स्पिरिट की तरफ से मानूंगी कि ये अंकिता लोखंडे की तरफ से शायद इशारा कर रहे हैं। उसमें ऐसा जिक्र है कि इतना नॉलेजेबल होने के बावजूद शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये उनसे अलग हो गए, सेपरेशन का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया ना कि रिलेशनशिप इनकी अलग हुई है। ये जो गर्ल है, इससे इनका रिलेशनशिप टूटा है, इनकी ड्रीम पूरी नहीं हो पाई है। और ये इतने नॉलेजेबल और इतने अच्छे स्कॉलर होने के बावजूद अपने फील्ड में भी और खुद एक पर्सनैलिटी वाइज भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि अंकिता लोखंडे को ये कहीं ना कहीं पा नहीं पाए हैं, क्योंकि गर्ल का कार्ड है, उसमें शायद जिक्र इनको मिल जाएगा, डायरी में है ये चीज़ वहाँ पे। और लिखी ज़रूर होगी उन्होंने ये चीज़ रिलेशनशिप को लेकर के कि ये एक लड़की थी, या जो भी लिखा हो उन्होंने। तो यहाँ ये कार्ड ये बता रहा है कि सुशांत हमेशा अकेले काम करना चाहते थे, इंडिविजुअली काम करना चाहते थे, और ये फिर अकेले हो गए थे। जैसे होता है ना कि मजबूरी हो जाती है कि इंसान को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में थे तो, लेकिन बाद में ये अकेले हो गए थे। और इन्होंने बहुत कोशिश करी फाइंड आउट करने की कि शायद उन्हें कोई पार्टनर मिल जाए, लेकिन आप देख सकते हैं ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया है, मजबूर है अपना काम अकेले करने के लिए। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, जो किस्मत में लिख के आया है वही इंसान को मिलेगा। और यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड आया है, आखिरी में उनके सर पे तलवार है, और आप देख सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सूर्य बहुत मजबूत है और जो अथॉरिटी में है और जिसका सरकार से भी लिंक है। ऐसे व्यक्ति ने इनको जो है किल करने की कोशिश करी है। जब ये कुछ न्यू क्रिएट करने वाले थे, मतलब जैसे होता है ना कि अपने फील्ड में कुछ न्यू करने वाले थे, जैसे फिल्म करना या आगे का प्लान करना, तो वो सब नहीं हो पाया। तो जब ये इम्प्लीमेंट करने ही वाले थे, कुछ चीज़ को खोलने वाले थे या ओपन करने वाले थे, यहाँ ये कार्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं बीज बने हैं यहाँ, दैट मीन्स कि कुछ नया कुछ ये करने वाले थे, उससे पहले ही इनको हैंग्ड कर दिया गया। इनको दिखाया गया कि ये जो है इनको, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को हैंग तो किया गया लेकिन मारा गया है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे वाकई में, आप पीछे प्रेडिक्शंस अगर देखेंगे, पीछे के वीडियोस अगर देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि इनको किल करा गया। ये बार बार ये चीज़ सुशांत सिंह राजपूत ने बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश करी है, और बाद में उनको दिखाने के लिए कि हाँ इन्होंने सुसाइड किया, ही केवल दिखाने के लिए उनको लटकाया गया उस पर। लेकिन
इनको मारा गया है। ये तलवार है, आप देख सकते हैं। कार्ड साफ मैसेज कर रहा है और इमेज बिल्कुल साफ है कि इस तरह का काम हुआ है इनके साथ। आखिरी में ये डायरी में ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। मैं इसके आगे और देख लेती हूँ, शायद कुछ मैसेज करना चाहते हो और, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करी है, तो मैं ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। मेरे आसपास जो भी डिवाइनर एनर्जीज हैं, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत से कुछ और मैसेज लेना चाहती हैं जो कि उनको जनता के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है क्या, जो उनके फैंस हैं, जो उनको चाहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ ये शायद ये कहना चाह रहे हैं देखिए फिर से अगेन ये कार्ड यहाँ पे ये शायद ये बताना चाह रहे हैं कि 20 टाइप का कोई व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी में है, उसी ने सब कुछ गड़बड़ किया है। और उन जो कि 2016 से ही मैंने प्रेडिक्शन बहुत बार निकाली हुई है, आप देखेंगे कार्ड हमेशा निकल के आता है। ये शायद बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति किलर है इनका, और जो इसका नेचर 20 टाइप का है। और जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी में कौन होता है, जिसके हाथ में पुलिस, मतलब प्रशासन और लॉ सब कुछ हाथ में हो, और पैसे के बल पे जो है किसी को भी खरीद सकता है, और उसके दिलो दिमाग में राक्षसी प्रवृत्ति का आप कह सकते हैं, डेविल टाइप का जैसे कि। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो बहुत अथॉरिटी में, और हम सब ने उसको सराखों पे रखा हुआ है। इस तरह का व्यक्ति है जिसने, और एक फीमेल का कार्ड आया है संगी संग, जो कि ये बताता है कोई फीमेल भी इन्वॉल्व है, जो कि एम्प्रेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि जो बहुत अच्छे से जानती है कैसे मैनेज करना है सब चीज़ों को। ये कोई लेडी का कार्ड है जो इसके संग इन्वॉल्व है, जो पैसे वाली लेडी है और इसको हमेशा सपोर्ट करती है, मतलब इसको, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करती है। दैट मीन्स कि ये दोनों ही इन्वॉल्व है। अगर इसको भी पकड़ा जाए तो ये हाथ में आ सकता है। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखा रहा है, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। मैसेज है, ये साफ मैसेज है, पहले भी आ चुका है, अगर आप देखेंगे ये पहले ही मैसेज हो चुका है। और अब मैंने पूछा था कि व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत चाहते थे कि इतनी मेहनत करके, जैसे होता है ना एक जनरल वे में हम सब चाहते हैं कि हमारे जो घर के बेटे हैं वो अच्छे से अपना जो है सेटल हो जाए, फिर मैरिज करें, फिर उसके मैरिज के बाद अपना परिवार जो है वो सेटल करें। ये सब वो चाहते थे, घोड़ी पे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि वो चाहते थे कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस उनका फैमिली लाइफ रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। स्ट्रगल बहुत किया है उन्होंने, और स्ट्रगल बहुत किया है उन्होंने, अपने आप से स्टैंड आउट किया है। यहाँ कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि किसी के बलबूते पे नहीं आए हैं वो, कि किसी अमीर बेटे के बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि फिल्म लाइन में कोई ऑलरेडी कोई हो उसके थ्रू आ गए हो, ऐसा तो नहीं है। वो ये दिखा रहे हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके और उनके लवमेट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि एक मेल है। अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ, यहाँ पहले भी मैं प्रेडिक्शंस में निकाल चुकी हूँ कि उनके लवमेट जो उस वक्त थे वो अंकिता थी। तो और यहाँ आप एक मेल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई जना थर्ड पर्सन ने हर समय दखल दिया है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। इन दोनों की बातें सुनते रहना हर वक्त, और उनके लवमेट पे भी नज़र रखना, और वो व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है ये बताना चाह रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली इनका कोई क्लोज फ्रेंड है। मैं यहाँ पे संदीप का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ संदीप कई बार यहाँ पे नाम पिछले उसमें प्रेडिक्शंस में भी निकल चुका है कि इनके फ्रेंड सर्कल में यही एक ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट था। और ब्रेकअप होने में या कहीं पे इनके जो संदीप के साथ और भी लोग हो सकते हैं, अकेले नहीं, और भी पूरी टीम मिल करके कई लोगों ने इनका मर्डर किया है। ये कई इनकी कुंडली ये बताती है कि 50 तो है ही हैं लोग इन्वॉल्व इंडस्ट्री के, और 75 अन्य लोग हैं जो चमचे होते हैं ना, जैसे कि लोग काम करते हैं इधर उधर का, वो पूरा टीम मिला करके है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है आप देख सकते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपने करियर के साथ साथ घर की जिम्मेदारी संभालना, जैसे होता है ना कि अपना करियर के साथ साथ जो है वो चाहते थे कि वो संभालें, लेकिन उनके ऊपर बोझा इतना ज़्यादा हो गया था, शायद वो अकेले ही इतने ज़्यादा जूझ रहे थे, और लाइफ पार्टनर के पाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने जद्दोजहद भी करी है। तो काम करते करते जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा झुक जाता है, परेशान हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है, और अंत में
इस तरह के व्यक्ति ने इनको जो है वो परेशान किया है, इनका सब कुछ डैमेज किया है, इनकी इमेज डैमेज करने की कोशिश करी, हर तरह से प्लान करके इतने सारे लोगों को बैठाल के, जैसे होता है ना कि इनको किसी तरह से तोड़ो। तो देखिए सुशांत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सुशांत की जो सोल है, जो स्पिरिट, क्योंकि वो इस समय एंजल है, मैं एंजल से कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं किसी ऐसी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करती, मैं आपको बता दूँ, जो कि नेगेटिव हो। ये बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि कोई जब एंजल बनता है तो ऊपर वाला गॉड उसको बहुत सारी शक्तियाँ देता है, पावरफुल होता है। और ये प्रिडिक्शन इसमें पहले भी आ चुका है। तो इस आप देख लीजिएगा, पिछले जो पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि ये कार्ड बहुत बार आया है, ये दिखाना चाहते हैं। आप देख भी लीजिएगा, आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको असलियत पता चलेगी कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ। 2-3 वीडियोस मैंने डिलीट किए थे, क्योंकि मैंने नाम लेकर के जो है प्रेडिक्शन निकाली थी उस वक्त, तो इसलिए मैंने बाद में उसको डिलीट कर दिया था। लेकिन जिसको प्रश्न के उत्तर चाहिए थे, मैंने केवल 2 दिन के लिए उसको रखा था और फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं, मैंने बताया कि ये दोनों व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, ये एक मेल है और ये फीमेल है। तो ये पहले भी कार्ड्स इंगित कर चुके हैं, लेकिन मेन सूत्रधार ये है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि संगी संग कि ये भी है। अगर थोड़ा सा मुंह खोलेंगी तो शायद सीबीआई इनसे थोड़ा सा, वही है कि सख्ती से पेश आए तब तो बोलें कुछ। लेकिन कार्ड यहाँ साफ मैसेज कर रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं कार्ड्स। आई थिंक व्यूअर्स के लिए मैसेज बहुत क्लियर है स्पिरिट की तरफ से, और मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि फिर या तो मैं स्पेशली वीडियो बनाऊँ कि वाकई में वो कहना और क्या चाहते हैं, इस पर मैं बना सकती हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वैसे मेरी इच्छा है, मैं ज़रूर इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी कि वो वाकई में और क्या कहना चाह रहे हैं वो इस केस में, क्योंकि ये केस सॉल्व होना थोड़ा सा मिस्ट्री है एक तरीके से। ये बहुत लंबा केस है, सीबीआई अभी तक नहीं कर पा रही है, पैसे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, पैसे दे के किसी का मुँह बंद करा दिया, सब करा दिया, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इनके केस में। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।